नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी, जीके विथ उत्तम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के कुछ मिथक होते हैं, उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो आज मेरा बड़ा विचार था कि डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लेंगे, लेकिन लाइट की अव्यवस्था के कारण आज वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एक तो पहले ये डिसाइड करें, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं भी पहले अपन एनसीईआरटी कराएं या फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का पॉलिटिकल साइंस शुरू करें। तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ये बताएं मुझे कि पहले एनसीईआरटी शुरू करें या पॉलिटिकल साइंस शुरू करें फर्स्ट पेपर की। तो एक तो आपको ये बताना है कमेंट में। अब कुछ मिथक है, बार बार कमेंट आ रहे हैं, उसके बारे में अपन बातचीत कर लें और आज आप कमेंट के माध्यम से बता दो, उस हिसाब से शुरू करेंगे। मेरा विचार तो यही है कि एनसीईआरटी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले अपन फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं और आप कमेंट में सब बताएं, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे और कल या परसों अपन क्लासें शुरू कर देंगे पॉलिटिकल साइंस की। इतने में माइक वगैरह की व्यवस्था कर लेंगे। तो अभी थोड़ा लाइट का इश्यू था, इसलिए थोड़ा वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो ये बड़ा मिथक है, पहला मिथक तो ये कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। देखो दोस्तों, वो आप पे डिपेंड है। कोचिंग के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा तो ये है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और रेगुलर आप उस चीज़ से जुड़े रहोगे, कुछ समझ भी विकसित होगी। और नुकसान ये है कि एक तो आप आर्थिक रूप से, क्योंकि थोड़ा के खर्च बढ़ जाएगा, कुछ साथी वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा आपका टाइम काफ़ी बर्बाद होता है। तो आप डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से दोस्तों, फर्स्ट पेपर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, कुछ कुछ बिंदु ये हैं, अलग अलग बिखरे बिखरे से हुए हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो ही अभ्यर्थी करें जिसने पहले कभी कोचिंग नहीं की है। अगर आपने पहले सब्जेक्ट की कोचिंग कर ली है, कुछ समझ विकसित हो गई है, फिर तो दोस्तों सेल्फ स्टडी जस लास्ट में आपको करनी सेल्फ स्टडी पड़ेगी। तो जिन साथी नए हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए एक बार आप सेकंड पेपर के लिए कुछ समझ विकसित करने के लिए एक बार आप कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग कब से करें? तो कोचिंग आप अगर करनी है ना, तो अभी से शुरू कर दें, तो क्या टाइम से पहले आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर 2-3 बार रिवीजन हो जाए। नहीं तो आपको टाइम बहुत लगेगा। लास्ट में क्या है, कई बार देखते हैं परीक्षा के पास जाकर बच्चे कोचिंग में जाते हैं, लास्ट दिन तक जाते रहते हैं, ठीक है, 10 दिन पहले तक कोचिंग में जाते रहते हैं। तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। फिर आप मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे। और एक ध्यान ये रखनी है कि कोचिंग चाहे लो चाहे ना लो, लेकिन अपनी सफलता में जो योगदान हो जाए, एक मार्गदर्शन जरूरी है। किसी भी अपन टीम के लिए देखते हैं कोच होता है ना, तो आपको एक कोच की जरूरत है, चाहे आपका बड़ा भाई हो, चाहे पहले का आपका गुरु हो, चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मार्गदर्शन कर रहा हो। तो कोच जरूरी है, जिससे आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपका मार्गदर्शन करता रहे, कुछ आपकी समझ विकसित करता रहे। तो इन चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है। कोचिंग इतनी जरूरी नहीं जितना कोच ज़्यादा आवश्यक है। कोच तो हर हालत में आपको आवश्यक है। तो सबसे बेटर तो है सेल्फ स्टडी, जो पढ़ाने वाले हैं वो ही। लेकिन कुछ नए अभ्यर्थी है, उनके अभी इतनी समझ विकसित नहीं है, तो उनको एक बार वो कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन से बेटर मेरे को ऑनलाइन लगती है, जिससे टाइम की आपका बचत होती है। नहीं तो क्या है, वहाँ पे आपको 30% आप फायदा उठा पाते हो कोचिंग का। तो इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन ले लो, जहाँ भी आप कोई जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ है, तो उनके लिए वो बेटर रहेगा, जिससे आपने समझ भी विकसित हो जाएगी और साथ में सेल्फ स्टडी अच्छे से हो जाएगी। दूसरा मिथक ये है कि सब्जेक्ट
वह जीके को क्या साथ तैयार करें। दोस्तों दोनों चीज़ साथ ही लेकर चलनी है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कुछ साथी ऐसे थे, जैसे पॉलिटिकल की मेरिट थी, ओबीसी की 217, जनरल की 231, लेकिन मेरे भी साथी थे जो मेरे साथ भी एग्जाम दिया था। उन साथियों के कुछ के नंबर आ रहे 235 आ रहे थे, किसी के 250 आ रहे थे, किसी के 260 आ रहे थे। मतलब ओवरऑल उनके नंबर इतने आ रहे थे, लेकिन उन वो क्या है कि फर्स्ट पेपर का जो क्राइटेरिया डिसाइड करा है 40% वाला, वो क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो वो 30 क्वेश्चन है 75 में से सही नहीं कर पाए, तो वो केस दौड़ से बाहर हो गए। तो इसलिए आपको क्या दोनों साथ लेकर चलना है, दोनों का महत्व बराबर है। ठीक है ना, तो ये न समझें कि भी मैं कई के सब्जेक्ट पर फोकस कर देते हैं, फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आता है वो अपन देख रहे हैं। उन साथियों के साथ काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होने वाले थे। तो आपको अपना टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अभी मेरे को 4 घंटा मिलता है, तो 1.5 घंटा मैं फर्स्ट पेपर को दूंगा और बाकी का टाइम मैं सब्जेक्ट को दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट का मार्जिन साइकोलॉजी का ज़्यादा है। कुछ साथी बीच बीच में कह देते हैं साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आएगी या सेकंड पेपर में आएगी। दोस्तों ये तो डिसाइड है कि साइकोलॉजी आएगी, तो फिर फर्स्ट में आए सेकंड में आए उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके। तो आप ये सोचो कि साइकोलॉजी अपने सिलेबस में है तो पढ़ना है। अब कुछ साथी का कमेंट आया था, एक साथी का कमेंट आया था कि 20 क्वेश्चन आए थे। अरे भाई मेरे को भी पता है 20 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्या 20 क्वेश्चन के लिए आप कुछ मैटर कम पढ़ोगे, या 30 क्वेश्चन के लिए कोई एक्स्ट्रा मैटर पढ़ोगे। मैटर उतना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे 20 क्वेश्चन आए, चाहे 25 क्वेश्चन आए, चाहे 30 क्वेश्चन आए। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा कॉमन सेंस काम में लें, ऐसे ना करें। अब हमारी वाली भर्ती में मैनेजमेंट में 15 क्वेश्चन आए थे, और पिछली भर्ती में मैनेजमेंट में 10 क्वेश्चन ही आए थे। तो अपन को पता है कि इनका मार्जिन ज़्यादा है, 10 से लेके 15 के बीच क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट के, तो उस हिसाब से पढ़ना है। लेकिन ये नहीं है कि भी अपन जो बुक पढ़ रहे हैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई कम मैटर पढ़ेंगे, और अलग से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई अलग से हटके मैटर पढ़ेंगे। जो रणनीति बना बता रखी है जिन साथियों को तैयारी करनी है अच्छे से, तो उसको फॉलो करते जाएं, आप लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तीसरा मिथक दोस्तों ये है कि जो पढ़ रहे हैं क्या वो पर्याप्त है। दोस्तों ऐसे तो ये अथाह समुद्र है, इसमें कितना ही आप पढ़ लो कम पड़ेगा। अब कोई साथी कह दे देखो एक बार पढ़ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए रटनी पड़ती है। आज मैं एक 6 महीने नहीं पढ़ूंगा ना, तो मैं भी बैक चला जाऊंगा। तो आपको रेगुलर वो चीज़ें पढ़नी है, लेकिन क्या पर्याप्त है। देखो दोस्तों, आज तक जो सिलेक्ट हुए हैं ना, अगर ये पर्याप्त नहीं होता तो 100% अंक भी आते, लेकिन आज तक किसी के 100% अंक नहीं आए। तो इसलिए ऐसा भ्रम न फैलाएं, नहीं डिमोटिवेट हो। आप क्या करते हो कि एक अपना दोस्त है, और दोस्त में 10 अच्छाइयाँ हैं वो तो आपको दिखाई नहीं देती, और कोई एक कमी है वो आपको बार बार दिखाई देती है, तो वो कमी को छोड़ के आप उसकी 10 अच्छाइयाँ देखिए। तो आप जो आपने किसी के मार्गदर्शन में जो रणनीति बनाई ना, उसको फॉलो करते चलिए। इन नेगेटिव चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं। तो आप निश्चित होके तैयारी को रेगुलर रखिए। तो अपनी मेरिट कितनी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, जनरल ओबीसी कितनी रहती है। एस सी एस टी की छोड़ दो, एस सी एस टी को तो उसमें भी अपने छूट है, फर्स्ट पेपर में भी 35% चाहिए अंक। तो आप कितने अंक, 55 से 60% मेरिट रहती है, ज़्यादा करो तो 65, 55 से 65% के बीच मेरिट रहती है। तो क्यों फिर वो अलग से 10 किताबें किसी ने वो बता दी, मार्केट में जाते हो वो। कल मेरे पास किसी महिला अभ्यर्थी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी सर मैं किसी, कोई मेरा ही साथी है कोई, अभी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, और उन्होंने कोई बुक निकाली है, तो सर इसमें गलतियां बहुत है। तो मैंने कहा वो आप थोड़ा देख खिलाओ ना, आप ये देखो ना कि वो जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उन्होंने क्या हासिल किया है, कितना उन्होंने, ऐसे ही के मार्केट में बुक वगैरह निकाल देते हैं, तो थोड़ा उन उन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। पूरा डाटा आज कल तो क्या सोशल मीडिया है, उस पर पूरा डाटा खंगाल लो, भी इनका क्या रिकॉर्ड है। ठीक है ना, तो जल्दबाजी में निकाल देते हैं। मैं भी अब तक कितनी बुकें निकाल सकता था, मैं छोटी छोटी बुकें निकाल लेता, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया, यही है कि भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना है। पहले भी वीडियो बना देता, लेकिन अब सोचा है कि भी अब थोड़ा टाइम है अपने पास, तो जरूर बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो थोड़ा सा अपना ये ध्यान
रखें, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, जो आपने पहले देख रखा है, जिसका मार्गदर्शन प्राप्त कर रखा है, उन्हीं पे विश्वास करें। मार्केट में जाओगे तो भाँत-भतीली चीज़ें अलग-अलग किताबें आपको देख के, ऊपर का कवर देख के, ठीक है ना? मन है तो वो थोड़ा-सा मन को कंट्रोल करें, तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। सब्जेक्ट कैसे तैयार करें? नोट्स पढ़ें, गाइड पढ़ें या बुक्स पढ़ें? कुछ साथियों का फ़ोन भी आया था मेरे पास कि सर नोट्स सफिशिएंट है क्या? भाई मैं तो नहीं कहता नोट्स सफिशिएंट है। मैंने तो आपको बता दिया है पूरा वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लो, आपकी पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी और उसके अलावा आपको जो करना है, वो आप जानो। तो मैंने मार्गदर्शन किया है, उसमें एक-एक चीज़ आपको समझाया है। क्या नोट्स से आप सारी चीज़ें प्राप्त कर लोगे? अरे भाई जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो साथ में एक एक जैसे थ्योरी की पढ़ रहे हो, थ्योरी की एक बुक उठा लो। अब जब आपको लगे कि हाँ, मैंने कवर कर लिया है, पहले इस चीज़ को कवर करो। फिर आपको लगे कि मैंने कवर कर लिया है, तो आप दूसरी को बुक ले आओ, उसको साथ लेके चल लो नोट्स के। तो इस तरह से करो। तो एक टॉपिक की एक बुक साथ में ज़रूर उठाओ। जैसे थिंकर्स की, पाश्चात्य की, ओपी भाभा की उठा ली, सिद्धांतों की रूपरेखा ओपी भाभा उठा ली। तो इस तरह आप एक बुक साथ लेके चलो। पहली एक बार है ना, आप एक बुक को कंप्लीट करो साथ में नोट्स के, ठीक है ना? अब अपनी-अपनी जगह सब चीज़ का महत्व है, नोट्स का अपनी जगह महत्व है। हाँ, नोट्स उसी व्यक्ति का पढ़ो जिसके पास आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है ना? नहीं तो आपकी समझ विकसित नहीं होगी। और गाइड का अपना महत्व है, बुक का अपना महत्व है, तो उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करो। थोड़ा पूरा वीडियो सुन लो, पूरी रणनीति सुन लो, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन किया करो। अब कुछ दोस्तों का ये भी प्रश्न आता है कि कैसे तय करें कि ग्रेड फर्स्ट तैयारी करें या सेकंड करें? दोस्तों वो आपको डिसाइड करना है। आपकी कितनी क्षमता है, आप कैसा सोचते हैं? मेरा व्यू तो ये है कि जब आप अवेलेबल हो कि आपके पास सारी डिग्री है, एमए, बीएड प्लस एमए है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की बेटर रहेगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं अपना बेटर सेकंड ग्रेड में दे सकता हूँ, तो सेकंड ग्रेड की करो। रीट में दे सकता हूँ, तो रीट की कर लो। वो अपने को सारा है ना, वो खुद डिसाइड करना है। कल ने मैंने कह दिया फर्स्ट ग्रेड की कर लो, आपने पूरा शिद्दत से मेहनत नहीं की, फिर कह दो सर मैं अगर रीट की करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है ना? आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। समय प्रबंधन कैसे करें? सबसे बड़ा प्रश्न है, समय प्रबंधन कैसे करें? साथियों, ये आपके खुद के हाथ में है। आपको समय प्रबंधन कैसे करना है, आपको पता है। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता दूसरा। खुद से ज़्यादा खुद को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। वो आपको डिसाइड है कि कितना मेरे पास टाइम बचता है, कितना मैं टाइम यूज़ करता हूँ और कैसे मेरे को ये टाइम में देखो जो सफल होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जो समय में से समय निकालता है और जो भाव में जीता है ना, वो ही आगे बढ़ पाता है। आज ही इतिहास उठा के देख लो, 90% लोग जो अभाव में रहे हैं ना, उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। तो आप खुद डिसाइड करो। और जो ज़्यादा बिजी रहे ना लाइफ में, वो ही सक्सेस ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि उस चीज़ से वो मोटिवेट हुए हैं। उन्होंने कमजोरियों को सीढ़ियों के रूप में यूज़ किया है। तो आप भी समय प्रबंधन कैसे करना है, मैं तो ये कहता हूँ रेगुलर रखो। भी सुबह टाइम मिलता है तो सुबह पढ़ लो, शाम को मिलता है शाम को पढ़ लो, फिर अपने काम में अपना 100% दो और फिर दूसरे दिन यही रेगुलर रखो। और जैसी भर्ती आ जाए फिर आपको एक बार त्याग करना पड़ेगा। 4-5 महीने आपको 10-12 घंटा देना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो 2 घंटा रेगुलर पढ़ता था और मैं टॉपर बन गया। कोई कहता है मैं 20 घंटा पढ़ता था, तो वही तू सोता कब था? तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये आपके कुछ क्वेरीज थे या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनसे जुड़े कुछ मिथक थे जो मैंने बता दिया। बार बार ये आपके क्वेश्चन आ रहे थे। तो अब कमेंट में दोस्तों आप बताएं कि एनसीईआरटी करनी है या पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करें। अब अपन जल्द ही शुरू करने वाले हैं।